हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है आरटीआर डिज़ाइन का। तो हमारे पहले लेक्चर में आज हम पार्ट के अंदर लाइन कमांड के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, लाइन की वैरायटी क्या होती है वो बताऊंगा। फॉर यूज़ ये आपकी फ़ीचर हिस्ट्री होती है, पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। आज मैं लाइन कमांड के बारे में बताऊँगा। फ्रंट पेपर आपने सिलेक्ट करना, कोई भी आप पेपर सिलेक्ट करो, उसमें फ्रंट पेपर आता है, उसी में लाइन कमांड ऊपर रिबन कमांड में मिल जाएगा आपको। ये आपका लाइन कमांड, ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, ये मिड लाइन, ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कमांड आपकी लाइन कमांड के अंदर भी आ जाता है। आस स्केच मक्का मतलब होता है आप यहाँ से कोई भी नॉर्मल एक लाइन बना सकते हो, जैसी मर्जी आपको बनानी है। यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल। आप अपने हिसाब से रैंडम, अपने हिसाब से डिमेंशन हॉरिजॉन्टल में बना सकते हो, मगर इसका यूज़ 10% होता है 100 में से, क्योंकि ऑटोमेटिक डायमेंशन इसका नहीं आता, हमें डायमेंशन तो देना ही पड़ेगा इसलिए। वर्टिकल भी सेम काम करेगा। देन एंगल, एंगल का मतलब आप अगर यहाँ पे 100 mm प्रेस करोगे, यहाँ पे 35 एंगल प्रेस करोगे, वो लाइन आपकी 35 एंगल पाएगी 100 mm की। सेकंड नीचे ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन। फोर कंस्ट्रक्शन, फोर कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हिडन लाइन। सपोज करिए ये लाइन आ रही है आपकी हिडन लाइन, इसे कहते हैं फोर कंस्ट्रक्शन लाइन। इसका यूज़ 2D में रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको पता होगा 2D में फॉर यूज़ रेफरेंस। इनफिनाइट लेंथ, ये लाइन क्या होती है, अनंत एक लाइन होती है जिसकी कोई अंत नहीं होता। अगर मैं इसको टिक करता हूँ, दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन लाइन इनफिनाइट दिखा रहा है पूरा। ये एक लाइन इसमें होता है मिड लाइन। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लूँगा तो दोनों तरफ आधी आधी लाइन आएगी, इसे कहते हैं मिड लाइन। अगर मैं फॉर कंस्ट्रक्शन इनफिनाइट को टिक करता हूँ, दोनों तरफ ऐसी कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। ये था हमारा लाइन कमांड। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला ड्राइंग हम ये बनाएंगे, इस ड्राइंग को लाइन कमांड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपने फ्रंट प्लेन लेना है, लाइन कमांड लेना है, दो ऑप्शन को टिक करना है, फोर कंस्ट्रक्शन, इनफिनाइट लेंथ, हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो लाइन लेनी है इस तरह से। आपको पता ही होगा सॉफ्टवेयर के अंदर हम कभी भी पहले डायमेंशन नहीं देते, पहले बनता है ड्राइंग। आप लाइन कमांड से ऐसे लाइनें करके बना के इसके सिधाई में बनाते रहना आप। ऐसे आप डायरेक्ट बना सकते हो। अब डायमेंशन आप यहाँ से दे सकते हो। 100 mm की डायमेंशन, 100 mm का डायमेंशन आपने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पर डालेंगे 40 का, इस पर डालेंगे हम 60 का डायमेंशन, देन इसमें 30। अब आपने करना क्या है, आपने अगर ये 40 है तो आपको ये भी 40 करना पड़ेगा। तो साथ में आप रिलेशन भी सीखोगे। आप कंट्रोल दबा के रखोगे, इस लाइन को प्रेस करोगे, इसके सेंटर में कभी प्रेस नहीं करना, कॉर्नर पे करना है प्रेस। जैसे आप कंट्रोल दबा के रखोगे, छोड़ना नहीं है बटन को। जब ये ऑप्शन आ जाए तभी आप इस वाले लाइन पे रखो जिसमें आपको डायमेंशन देना है। अब ये 40 है तो ये भी 40 करूँगा, मैं इक्वल डायमेंशन लगाऊंगा यहाँ पे। सेकंड, ये लाइन 60 इक्वल डायमेंशन, लाइन 30 ये भी इक्वल डायमेंशन, और ये लाइन भी और ये लाइन भी इक्वल डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन का डायमेंशन है 10 mm। इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा जूम करो, इसको प्रेस करेंगे कंट्रोल दबा के, ये भी 40 होगा हमारा। सेंटर में प्रेस नहीं करना, कॉर्नर पे
इक्वल डायमेंशन, इस लाइन को प्रेस, देन इस लाइन को प्रेस, देन इस लाइन को प्रेस, इक्वल डायमेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन को टच, यहाँ पे जाना है आपने 20 mm प्रेस करके, इसको ब्लैक कर दो आप। अभी देखिए फ्री हैंड होगा ये। हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा के रखना है, इस लाइन को टच, इस लाइन को टच, इक्वल ऑप्शन। आपकी ड्राइंग फुली डिफाइंड हो जाएगी इस तरह, जैसे ये ड्राइंग है। क्लियर है? तो हमारा पहला ड्राइंग आज क्लियर होता है। अगला टॉपिक आप सीखोगे, इसमें आप दूसरी ड्राइंग